So hello students, welcome back to the channel. I hope you all are fit and fine. जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में बेटा एल्गी का एक ओवरव्यू सा दिया था, आज हम लोग एल्गी के फर्स्ट पोर्शन के बारे में डिटेल स्टार्ट करेंगे. दैट इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन अगेन, जैसा मैं हर लेक्चर के अंदर ही बोल देता हूँ. दैट इज़ क्लोरोफाइसी. ठीक है, क्लोरोफाइसी को हम लोग ज़्यादातर ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं. ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या बोला है कि फर्स्ट वर्ड, पहले मेन पॉइंट्स निकाल लेते हैं. फर्स्ट हो गया ग्रीन एल्गी. जो बॉडी है इसकी वो तीन तरीके से हो सकती है. इट कैन बी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस. तो इसके लिए थोड़ा सा अब हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा बेटा. चलिए यहाँ पे मैं बात करता हूँ सबसे पहले यूनिसेलुलर की. ये जो यूनिसेलुलर एल्गी है बेटा, ये दो टाइप में डिवाइडेड हो सकती है. इट कैन बी मोटाइल, इट कैन ऑल्सो बी नॉन मोटाइल. तो मोटाइल आप लोग जानते हैं, वहाँ यूज़ किया जाएगा वर्ड जहाँ पे फ्लैजेला होगा, और नॉन मोटाइल के अंदर फ्लैजेला एब्सेंट होगा. यूनिसेलुलर मोटाइल का एक एग्जांपल है हमारे पास क्लेमाई डोमोनास. ये नाम आप लोगों ने सभी ने सुना होगा. और यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल का भी एक एग्जांपल याद रख लेते हैं हम लोग, क्लोरेला. क्लोरेला की क्या इंपॉर्टेंस है, इसको हम लोगों ने ऑलरेडी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अंदर पूरा वीडियो बनाया है, वहाँ पे जाके आप लोग क्लियरली चेक कर सकते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड हम लोगों ने यहाँ से ओपन अप किया कि ये यूनिसेलुलर हो सकती है. दूसरा, ये कई बार बेटा कॉलोनीज की फॉर्म में प्रेजेंट होती है. तो कॉलोनियल जो अपने पास ग्रीन एल्गी है, मैं सिर्फ ग्रीन एल्गी की बात कर रहा हूँ बेटा, उसका एग्जाम्पल जो हमारे पास है दैट इज़ वॉलवॉक्स. ठीक है, इसको एक और नाम से जानते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रोलिंग अलगा. रोलिंग अलगा वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ याद रख लीजिए. ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हो गई, यूनिसेलुलर हो सकता है, कॉलोनियल हो सकता है, और फिलामेंटस. देखो फिलामेंटस का मतलब तो तुम जानते हो, एक लॉन्ग से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देगा. तो अगर मैं यहाँ पे फिलामेंटस ग्रीन एल्गी की बात करूँ, तो फिलामेंटस ग्रीन एल्गी के सिर्फ दो ही एग्जाम्पल है हमारे पास. दैट इज़ यूलोथ्रिक्स जो हमारे सिलेबस में है, एंड सेकेंड इज स्पाइरोगैरा. दो चीज़ें यहाँ पे ज़रूर याद रख लेना. ये जो यूलोथ्रिक्स है या जो हमारे पास स्पाइरोगैरा है, ये फिलामेंटस तो है लेकिन इसके अंदर ब्रांचिंग एब्सेंट होती है. तो ये दोनों के दोनों फिलामेंटस अनब्रांच्ड की कैटेगरी के अंदर आते हैं. अभी तक मैंने दो लाइन क्लियर की. एक बोला ये ग्रीन एल्गी होती है, दूसरी बात मैंने बोला ये यूनिसेलुलर, कॉलोनियल या फिलामेंटस हो सकती है. अगर कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि ठीक है फाइन, हमने तुम्हारी बात को मान लिया, बट ऐसी क्या चीज़ है इसके अंदर जो कि इसको कलर देती है. ग्रीन कलर किस चीज़ की वजह से आता है? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी की वजह से. एक चीज़ और, ये जो क्लोरोफिल ए एंड बी जो है दे आर प्रेजेंट इन डेफिनिट क्लोरोप्लास्ट. मतलब कि ग्रीन एल्गी के अंदर वेल ड्वेल क्लोरोप्लास्ट होता है. ठीक है ना. तो ये हमें ऐसे नहीं कंफ्यूज करना है कि ये हमारे जैसे पास प्रोटिस्टा जैसे हैं. नहीं, प्रोटिस्टा जैसे करेक्टर शो करते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट जैसे हैं, बट रियलिटी में इनके पास अपना फुली फंक्शनल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है. ठीक है, आगे यहाँ से एक वर्ड को अंडरलाइन करके चलते हैं, डेफिनिट क्लोरोप्लास्ट. नेक्स्ट, द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्क, प्लेट, रेटिकुलर, कप शेप, स्पाइरल और रिबन. अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक ट्रिक बना लेते हैं हम लोग, शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट. शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट. तो शेप अपने पास कैसे याद रख लेनी है हम लोगों को, देखो ध्यान से सुनिए. सर CD पर चलो. यहाँ से कुछ वर्ड्स निकाल लेने हैं, SRCDPR. चलो का मतलब तो चलो क्लोरोप्लास्ट ही होगा. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या वर्ड यूज़ किया, ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा, SRCDPR. तो यहाँ से S से याद रख लेंगे स्पाइरल, R से रेटिक्यूलर. ठीक है, एक R और है उसको रिबन याद रख लेंगे. P से याद रखेंगे प्लेटेड, D से डिस्क शेप एंड C से कप शेप. ठीक है, इनमें से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो ही एग्जाम्पल होते हैं, प्लीज़ आप अच्छे से याद रख लें. स्पाइरल का एग्जाम्पल आता है हमारे पास स्पाइरोगैरा. कई बार पूछा जाता है कि स्पाइरल शेप क्लोरोप्लास्ट किसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, स्पाइरोगैरा. कई बार गर्डल या फिर रेटिकुलर शेप पूछा जाता है, तो आपने इसको भी कैसे याद रख लेना है, इसमें याद रख लेंगे यूलोथ्रिक्स. ठीक है, और कप शेप का एग्जाम्पल सिर्फ एक ही होता है, दैट इज क्लेमाई डोमोनास. तो मैंने दो बोले लेकिन इनमें से तीन इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी आप स्पाइरल एंड कप शेप को गलती से भी ना छोड़ें, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पोर्शन कंसिडर किया जाता है. ठीक है,
आगे क्या लिखा है, मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरिनॉइड्स। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि क्लोरोप्लास्ट तो है, दैट्स ओके, बट क्लोरोप्लास्ट के अंदर किसके अंदर स्टोरेज होती है, क्लोरोप्लास्ट जो होगा इट कंटेन्स पायरिनॉइड्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि जो पायरिनॉइड होते हैं ये प्रोटीन कंटेन करते हैं बिसाइड द स्टार्च। मतलब कि ऐसे याद रख लेना है, ये जो पायरिनॉइड है इट इज़ अ स्टोरेज बॉडी, स्टोरेज बॉडी। ठीक है, एक लेयर है प्रोटीन और अंदर क्या प्रेजेंट है, स्टार्च। ठीक है, अब जब भी प्रोटीन सराउंड करके रखता है स्टार्च को, उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है पायरिनॉइडल स्टार्च। पायरिनॉइडल स्टार्च याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ओके, कई बार क्या लिखा गया है, रिजर्व फूड मटेरियल ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में भी होता है। पढ़ते पढ़ते बेटा ये वाला पॉइंट तो निकल जाएगा दिमाग से, बट ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद रख लीजिए। ग्रीन एल्गी के अंदर जो सेल वॉल होती है, तो यहाँ पे एक सेल वॉल वर्ड है ना, इसको बाई लेयर्ड करके याद रख लेना। 2 लेयर्स होती हैं बेटा यहाँ पे सेल वॉल की, एक आउटर होगी और एक इनर लेयर होगी। जो इनर लेयर है वो बनती है सेल्यूलोज से और आउटर लेयर किससे बनती है, पैक्टोज से। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये वाला जो पैराग्राफ है ये हमारे पास किससे रिलेटेड है बेटा, रिप्रोडक्शन से। तो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर बोला था, एल्गी के अंदर वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल तीनों टाइप की ही रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे भी बेटा तीनों टाइप की ही रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होगी। चलिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगी, यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन के थ्रू या फिर स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू। पहले तुमने बोला था मोस्ट कॉमनली, अगर याद होगा प्रीवियस वीडियोस में, कि एल्गी के अंदर मोस्ट कॉमनली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है सिर्फ फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, बट यहाँ पे लिख रखा है फ्रेगमेंटेशन भी हो सकता है और अलग अलग टाइप के स्पोर्स भी हो सकते हैं। नाउ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो हमेशा सिर्फ किसके थ्रू होती है, यहाँ पे ज़ूस्पोर के थ्रू। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने 3 टाइप्स बोले थे, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी एंड ooगेमी। ग्रीन एल्गी के अंदर आइसो, एनाइसो एंड ooगेमस तीनों ही कंडीशन देखने के लिए मिलती हैं। एग्जाम्पल के लिए क्लेमाइडोमोनास हमने पहले पढ़ लिया, वॉल्वॉक्स हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, स्पाइरोगेरा हो गया। एक और है हमारे पास जिसको बोला जाता है कारा। ये जो कारा है इसको मोस्ट एंशियंट ग्रीन एल्गा बोला जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मोस्ट एंशियंट, सबसे पुराना ग्रीन एल्गा है ये। होपफुली जो मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू एनसीईआरटी का दिया बेटा आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टिल इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड गुड डे।